हेलो एवरीवन। आज के सेशन में जो बात करने वाले हैं जेई को बहुत कम समय है। ऑर्गेनिक के मोस्ट एक्सपेक्टेड की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, बस इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। और ये मान लो कि यार ये सारे पॉइंट्स भी आप देख के चले जाएंगे तो एक दो क्वेश्चन भी इसमें से फंस गया, एक दो क्वेश्चन भी इसमें से फंस गया तो यार अपनों का काम बन जाएगा। इससे ज्यादा अपनों को चाहिए ही क्या, क्योंकि एग्जाम पास में है और ये सारे पॉइंट्स आपको देख के जाने पड़ेंगे यार। बहुत महा इंपॉर्टेंट बातों को मैं सब पे यहाँ पे कवर करता जा रहा हूँ, साथ साथ नोट्स भी बनाते चलना, या जिसका एग्जाम बहुत ही पास है तो बस यहीं से देखते हुए चलना। समझ रहे हैं? पहला पॉइंट समझना, पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है डाइपोल मोमेंट के रिगार्डिंग। पहला पॉइंट है डाइपोल मोमेंट के रिगार्डिंग कैसी। पहला एक्सेप्शन भी आएंगी और कुछ महा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आएंगे। CH3F, CH3Br, CH3I। ये ऐसे ही इनऑर्गेनिक में भी पॉइंट आ जाता है, बट ठीक है, अब ऑर्गेनिक की बातें कर रहा हूं तो यहाँ पर ही मैं बता देता हूँ। CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा रहेगा देन CH3Br देन CH3I। पहला महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान रखना। CH3Cl देन CH3F देन CH3Br देन CH3I। अगली रिएक्शन, नामी गिरामी रिएक्शन, नाम तो सुना ही होगा क्या। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड अलोंग विद एसीटोन। आप बनाते हैं एल्काइल आयोडाइड प्लस NX बाहर। हेलोजन जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन रहेगा। हेलोजन जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन रहेगा। क्या फॉर्मेशन करते हैं वो देख लीजिए। आप यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, रिएक्शन का नाम बहुत ही कॉमन है, फिंकलस्टीन। मेंस में आया भी हुआ है। फिंकलस्टीन रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्काइल आयोडाइड। इसी से मिलती जुलती रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन। कोई भी मेटालिक फ्लोराइड ले लीजिए, मेटालिक फ्लोराइड, ठीक है। आप रिएक्शन करके एल्काइल फ्लोराइड बना लेंगे। एल्काइल फ्लोराइड बनाने की रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन से आप एल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे। क्या क्या मेटालिक फ्लोराइड लेंगे देखना, जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो सब बताता हूँ चलता हूँ। AgF, Hg2F2, COF2, SbF3, ये सारे मेटालिक फ्लोराइड्स ले सकते हैं। और दो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सारी बातें इंपॉर्टेंट और कंसाइज में मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, बहुत आराम से देखना। NaCN या KCN लो, ठीक है, या RX के अंदर एक बार AgCN लो। यदि आयनिक कंपाउंड ले रहा हूँ, आयनिक कंपाउंड ले रहा हूँ, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो साइनाइड है, वो साइनाइड है। और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो अटैक नाइट्रोजन का लोन पेयर करेगा तो आइसोसाइनाइड है, ठीक है। और इसी से दोस्त मिलती जुलती रिएक्शन RX की रिएक्शन NaNO2 या KNO2 के साथ करवाऊं, और RX की रिएक्शन एक बार AgNO2 के साथ करवाऊं तो प्रोडक्ट देखना, प्रोडक्ट यहाँ ONO एल्काइल नाइट्राइट, और यहाँ पे बनता है नाइट्रोएल्केन, दिस इज एल्काइल नाइट्राइट, दिस इज नाइट्रोएल्केन। लोग कहेंगे सर ये अच्छा नहीं लग रहा, ONO NO2। मैं बता देता हूँ दोस्त लॉजिक, NO2 माइनस है क्या, NO2 माइनस कुछ ऐसा है क्या, O पे माइनस, तो O का माइनस इस पे अटैक करेगा, X को बाहर फेंकेगा, तो ONO वाला बनेगा। दोनों रिएक्शंस NaCN KCN आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं तो साइनाइड, AgCN ले रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड ले रहे हैं तो आइसोसाइनाइड, NaNO2 KNO2 ले रहे हैं तो ONO एल्काइल नाइट्राइट, NO2 ले रहे हैं तो नाइट्रोएल्केन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखना। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी से सारी बातें मैं बताऊंगा, इसके बाहर कुछ नहीं, पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नामी गिरामी, सारी बातें पता होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने की रिएक्शन, बेसिक मीडियम तो लेंगे ही लेंगे। एनसीईआरटी ने टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन मेंशन्ड है, मेंस ने पूछा हुआ है 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, मेंस का आया हुआ सवाल भी है। इस साल फिर आ जाए तो भैया मेरी कोई गारंटी नहीं, पर आप जरूर कर लेना, जरूर करके जरूर जाना। महा इंपॉर्टेंट एक बात बताने वाला हूँ दोस्त, महा इंपॉर्टेंट। क्या, घोट लेना दिमाग में, पीछे वालों के लिए फेमस है क्यूमीन। क्यूमीन की रिएक्शन सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ करवा रहा हूं, देखना क्या होगा। ये H है, यहां सबसे पहले एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो, OOH। क्या बन गया, क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, एंड देन हाइड्रोलिसिस। दोस्त ध्यान रखना, नामी गिरामी रिएक्शन, आया हुआ रिएक्शन, फिनोल और एसीटोन बनता है। फिनोल और एसीटोन की प्रिपरेशन है विद द हेल्प ऑफ क्यूमीन। इंडस्ट्रियल मेथड है, फिनोल की प्रिपरेशन है, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जितनी बार तारीफ करूं इस रिएक्शन की उतनी कम, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे बट फिर भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन पे मैं बार बार बोलता हुआ भी चलूंगा, देखना।
ये देखो सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड देखना क्या बनाने वाला हूं मैं। सर सिर दर्द हो रहा है, अरे तो उसी के लिए तो ये कंपाउंड बना रहा हूँ सर, इतना सारा टेंशन है, सिर दर्द हो रहा है, एक एसिटाइल ग्रुप चिपका दीजिए, एक एसिटाइल ग्रुप चिपका दीजिए, बनने वाले कंपाउंड का नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड नाम है क्योंकि सिर दर्द हो रहा है तो दोस्त डिस्प्रिन का बड़ा भाई एस्प्रिन, पेन किलर है, पेन किलर है, पेन किलर। और दोस्त अभी मैंने ना इनऑर्गेनिक के सारे एक्सेप्शंस याद करवाए थे, याद कर लिए हो तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो जरूर कर लेना, फिर मत कहना बताए नहीं। और दोस्त जब ये दर्द की बात चली और बुखार भी हो जाए तो मैं बता देता हूँ, आप पैरासीटामोल जरूर ले लेना, आप पैरासीटामोल जरूर ले लेना। कंपाउंड आपके सामने मैं लिख देता हूँ, ये है पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर, पैरासीटामोल। ये सारी बातें कई बार मेंस पूछ लेता है, ठीक है। अगला देखना नाइट्रेशन, नाइट्रेशन वाला रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, फिनोल का नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में, फिनोल का नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में, NO2, NO2 एंड NO2, ठीक है। और अब जो बात बताने वाला हूं, महा इंपॉर्टेंट, सॉरी सारी महा इंपॉर्टेंट है जी हाँ, जब मैं कंसाइज वे में पढ़ा रहा हूं तो यार दोस्त सारी महा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखना फिनोल की रिएक्शन एक बार ब्रोमीन वाटर के साथ करवाया, एक बार करवाया ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। जब फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवा रहा हूं तो मैं 246 वाला कंपाउंड बनाऊंगा, 246 ट्राई ब्रोमोफिनोल। हर पॉइंट पे क्वेश्चन आया हुआ है। और जब मैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड तो आप ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाएंगे। कौन सा प्रोडक्ट? ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट दोस्त, ऑर्थो पैरा। और दोस्त अलग ही मैजिक देखना, जब एनिलीन लेते हैं एनिलीन, तो आप चाहे ब्रोमीन वाटर यूज करो या ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, दोनों ही केस में ट्राई ब्रोमो वाला प्रोडक्ट मिलता है। डिफरेंस देख पा रहे हैं, फिनोल के साथ तो ब्रोमीन वाटर के साथ 246, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ऑर्थोपैरा, लेकिन एनिलीन के केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा तो दोनों ही केस में 246 ट्राई ब्रोमोफिनोल, 246 ट्राई ब्रोमोफिनोल। अगला रिएक्शन देखना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जिंक ऑक्साइड Cr2O3 की प्रेजेंस में, 200 से 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 573 673 केल्विन टेम्परेचर। डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखना दोस्त, जहर है मिथेनॉल, मिथेनॉल बनता है मिथेनॉल। देख पा रहे हैं क्या? बोलो ना यार, देख पा रहे हैं क्या? ये रिएक्शन भी मैंने ऐसा पाया है कि हर बार मेंस हर साल पूछता ही पूछता है, तो इस साल फिर ध्यान रखना। साइनाइड, टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl पहला स्टेप में, सेकंड स्टेप में कर देना हाइड्रोलिसिस, बनता है एल्डिहाइड, साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना, स्टीफन रिडक्शन। मैंने सारी नेमिंग रिएक्शन पढ़ा रखे, नहीं है तो जरूर एक बार कवर कर लेना। दोस्त मेरा ऐसा मानना है कि ये क्वेश्चन इस साल जरूर आ सकता है। इटार्ट रिएक्शन सर हमें पता है, नहीं मैं जो बताने वाला हूँ वो शायद तुम्हें ना पता हो। क्या है पॉइंट देखना, टॉल्विन में सबसे पहले CrO2 Cl2 डाला कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। वो कॉम्प्लेक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वो कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना, OHCl2 होल ट्वाइस, और फिर आप कर देते हैं हाइड्रोलिसिस, और फाइनल प्रोडक्ट है बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन का नाम है इटार्ट रिएक्शन, टॉल्वीन से बेंजल्डिहाइड बनाना। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, ये जेई मेंस में आ सकता है, ये जेई मेंस में आ सकता है, फिर मत कहना बताया नहीं, फिर मत कहना बताया नहीं। नाउ नेक्स्ट महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ आपको बॉइलिंग पॉइंट के मैं ऑर्डर बता रहा हूं, याद रखना। मैं कुछ बॉइलिंग पॉइंट के इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स बता रहा हूं, याद रखना क्या है वो ऑर्डर्स, देखते हुए चलना दोस्त। CH3 CH2OH प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ओल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ज्यादा। इसके बाद क्या होगा दोस्त, इसके बाद है एसीटोन, सब में 3 कार्बन है देखना। सर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा ही रहेगा, हाँ हाँ, रुको तो सरी, कुछ और चीजें ला रहा हूँ आपके सामने। अगला आपके पास है प्रोपेनल, यानी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कीटोन का, एसीटोन एज कम्पेयर टू प्रोपेनल।
अगला केस देखना, अगला केस अब मैं आपके सामने ला रहा हूं मेथॉक्सी मीथेन। ये है मेथॉक्सी मीथेन, सॉरी इथॉक्सी इथेन, दो कार्बन है, इथॉक्सी इथेन। वेट, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं दोबारा बोलता हूँ, हो जाता है कई बार, मैं दोबारा बोलता हूँ दोस्त। मिथॉक्सी एक कार्बन है और दो कार्बन की मेन चेन मिथॉक्सी इथेन, एंड लास्ट इज एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। ये कुछ बॉइलिंग पॉइंट का इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, जरूर ध्यान रखना। कई बार कंफ्यूजन है ना, ये ईथर और एल्डिहाइड कीटोन में हो सकती है, इसलिए मैंने विद डेटा आपको साथ आपके साथ बता दिया है। एंड अब जो मैं बता रहा हूँ ये भी महा इंपॉर्टेंट है, हालांकि बातें तो सारी महा इंपॉर्टेंट है, आपको याद तो सारा ही रखना है, बट फिर भी टॉलरेंस टेस्ट है ना, टॉलरेंस टेस्ट किसके लिए लगाया जाता है? इट ऑक्सीडाइजेस, इट ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो एल्डिहाइड कोई सा भी हो, या तो वो एलिफेटिक हो या वो एरोमेटिक हो, ठीक है। फेलिंग टेस्ट, या एक और टेस्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ये भी सेम ही काम करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन एक दिक्कत है, ये सिर्फ एलिफेटिक को करता है, एरोमेटिक को ये छू भी नहीं पाता। यानी कि किसी भी तरह के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाना है तो आप यूज करेंगे टॉलरेंस टेस्ट, खाली एलिफेटिक को करना है तो फेलिंग या बेनेडिक्ट, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मिक एसिड, इकलौता फॉर्मिक एसिड गिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के खानदान से खाली फॉर्मिक एसिड गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, सिर्फ यही पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, सिल्वर मिरर मिल जाता है, बेसिकली ये पॉइंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, फेलिंग रिएजेंट मैं लिखूंगा या बेनेडिक्ट रिएजेंट लिखूंगा तो रेड कलर का पीपीटी मिलता है, CU2O का रेड कलर पीपीटी। मेंस में आईआईटी ने भी इवन पूछा हुआ है, आईआईटी ने भी इवन पूछा हुआ है। एंड नेक्स्ट महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेंजीन पर, बेंजीन पर कैसा भी ग्रुप लगाओ यार, बेंजीन पर कैसा दुनिया भर का कैसा भी ग्रुप लगा दो, KMNO4 इन बेसिक मीडियम एंड देन हीट, कैसा भी ग्रुप हो, कैसा भी ग्रुप हो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा, कैसा भी ग्रुप हो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा। जाम देखो, मैं आपको जनरलाइज करके लिख देता हूँ, जिसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो, कार्बन जिसपे एक हाइड्रोजन हो और आगे कितने भी कार्बन का चेन हो, प्रोडक्ट बनने वाला सेम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसा भी हो। अरे मैं कह रहा कैसा भी ग्रुप क्यों ना हो यार, एल्कीन हो एल्काइन हो कुछ भी हो, सबको निपटा देगा यार। सर एल्डिहाइड, अरे मैं कह रहा कुछ भी हो भाई, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होते ही सबको चिपका दे, सबको निपटा देगा। जरूर ध्यान रखना, जरूर ध्यान रखना दोस्त। अगला महा इंपॉर्टेंट ऑर्डर, अगला महा इंपॉर्टेंट ऑर्डर, और ये है किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ का। एक एसिडिक स्ट्रेंथ का महा इंपॉर्टेंट ऑर्डर बहुत फेमस है, सर्च कर लेना मिल जाएगा, महा इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बाय अनुज वालिया। अगला ऑर्डर देखना, हालांकि ये ऑर्डर एनसीईआरटी का है, चाहे तो ध्यान रख सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, बट फिर भी ठीक है। CHCl2COH पूरा ऑर्डर ध्यान रख सकते हैं, CH2COH, ये बेसिकली प्लस आई माइनस माइनस आई माइनस एम के ऑर्डर पे बेसिस पे लिखा गया है, बट फिर भी आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। फ्लोरीन CH2COH, क्लोरीन CH2COH, सर कितना ध्यान रखें, अरे एनसीईआरटी का ऑर्डर ध्यान रख लेना। अब इतना नौटंकी मत करो, जब इतना सारा पढ़ लियो तो ये ऑर्डर देखने में क्या दिक्कत आ रही है। इंपॉर्टेंट बात देखना, महा इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से मेंस ने क्वेश्चन उठाया हुआ है यार, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। क्लोरीन CH2COH एंड देन है बेंजोइक एसिड, एंड देन है बेंजोइक एसिड, एंड देन है इथेनोइक एसिड। मेंस ने क्वेश्चन कहाँ से उठाया? मेंस ने कहा फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। आप देख रहे हैं 3 फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है ओवर 1NO2 या ओवर एक साइनाइड, इसलिए इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसलिए इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, जरूर ध्यान भी रखना मेरे दोस्त। रख लोगे ना यार? अब एक रिएक्शन, मेरा ऐसा मानना है कि क्वेश्चन कई बार आ सकता है इस रिएक्शन, अभी रिएक्शन सारी दुनिया को रटी पड़ी है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, CO हटाओ NH2 चिपकाओ, हाँ हाँ मुझे पता है तुमको याद है, तुम रट के बैठे हो। अब जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान रखना, एक तो साइड प्रोडक्ट ध्यान रखना, Na2CO3 और NABR,
Na2CO3 और NaBr। अलॉन्ग विद आप इसकी बैलेंसिंग भी ध्यान रखेंगे। 4 मोल हेलोजन खर्च होता है, 2 मोल NaBr बनता है और 2 मोल पानी। ये पूछ लेगा, फिर मत कहना कि अनिरुद्ध वालिया ने नहीं बताया, फिर मत कहना अनिरुद्ध वालिया ने नहीं बताया। एनसीईआरटी में बैलेंसिंग है तो आपको ध्यान भी रखनी है। एनसीईआरटी में बैलेंसिंग है तो आपको ध्यान भी रखनी है, कुछ छूट ना जाए, बस ये पॉइंट है, छूट ना जाए। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? और देखो, और देखो, ये काफी फेमस है और अक्सर हर साल ये पॉइंट तो रिपीट करता ही करता है। क्या? HNO3 प्लस H2SO4, HNO3 प्लस H2SO4। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ देखना, पैरा पर NO2 आया, मेटा पर, मेटा पर क्यों आ रहा है? जेई एडवांस ने पूछ लिया ये बात, तो मेटा पर क्यों आ रहा है दोस्त? जेई तो बात तो जेई एडवांस भी पूछ चुका है। इसका परसेंटेज एनसीईआरटी में जरूर ध्यान रखना, 57, 47 और बचा हुआ 2%। मेटा बनता है ड्यू टू याद भी रखना, एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन बन जाता है, इसलिए मेटा प्रोडक्ट बनता है। नाइट्रेशन में तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, दिमाग में घोट के भी जाइएगा, दिमाग में घोट के भी जाइए। और मैं अपनी बातों को एंड करूंगा 2 कपलिंग रिएक्शन से। पीछे वाले कह रहे हैं हाँ सर ये वाला तो इंपॉर्टेंट है, यही बताइए। अरे तुम बहुत बेशरम हो गए। पीछे वाले कह रहे हैं सर आपको आज ही पता लगा, हम तो बहुत बेशरम है। तुम लोग सुधरोगे नहीं। पर ये रिएक्शन भी देख के जाना, क्योंकि एनसीईआरटी में 2 ही कपलिंग रिएक्शन है दोस्त। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड सॉल्ट की कपलिंग रिएक्शन विद लॉल फिनोल एंड एनिलीन। फिनोल एक एसिड है तो रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, एनिलीन एक बेस है तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी। देखना करना क्या है, आसान है। Cl और H जाएगा, कपल करवा दो विद कपल। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, पैरा से OH के H गया तो OH लगा दो। सर यहाँ पे भी H और Cl, हाँ हाँ H और Cl, N डबल बॉन्ड N। और यहाँ क्या लग गया? NH2। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, तो सर इसका मेरे को पता है पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ये सभी नॉर्मल बातें, पर इनका कलर ध्यान रखना। कलर है ऑरेंज डाई, कलर है येलो डाई। दोस्त मैं इतना गंदा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि अनिल वाले जी ने जानबूझ के इतना गंदा गंदा लिखा था, ताकि आपको याद रहे। ऑरेंज डाई, येलो डाई एनिलीन के साथ है, येलो डाई फिनोल के साथ है, ऑरेंज डाई। क्या आप ये पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे? क्या क्या पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे क्या यार, बता दो। लिखना रटना, दिमाग में घोट के जाना ये सारी बातें, फिर आ जाए तो फिर मुझे मत कहना, इसलिए मैं तो सब बता दे रहा हूँ। कैटलिस्ट देखना, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ से रिएक्शन उठाई है। पैलेडियम +2 या कॉपर +2 इन वाटर, डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखना, ऑक्सीडेशन हो जाता है, इथेनॉल बनता है, इथेनॉल। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कैटलिस्ट, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट कैटलिस्ट। बनता है मिथेनॉल, बनता है मिथेनॉल। क्या सारी बातें दिमाग में रखेंगे क्या? एंड इसी के साथ मैं 2-3 रिएक्शंस और बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि यार बहुत सारी बातें बताने के लिए। मैं इतना जरूर बताऊंगा कि जिसमें से एक, मान लो इस 15-20 मिनट में 1-2 क्वेश्चन भी फंस गया, एक क्वेश्चन फंस गया तो क्या लॉस है? अपनों को तो फायदा है ना यार, क्वेश्चन ही तो फंसना है। मीथेन की रिएक्शन O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, काफी फेमस, मेंस ने पूछा है। ये मोलिब्डेनम के साथ एल्डिहाइड बनता है, एल्केन ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगला देखना, इथेन के साथ मैंगनीज एसीटेट के साथ, मैंगनीज एसीटेट के साथ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये सब लास्ट की महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक एक रिएक्शन हर साल आती है। और एक और देखना, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा यार, इतनी सारी रिएक्शन है, देखो मैं लिखता चला जा रहा हूँ। सिर्फ एल्केन में 3 डिग्री वाला, सिर्फ एल्केन में ये H 3 डिग्री वाला ऑक्सीडाइज होता है और कोई ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इतना बात दिमाग में रख लिया क्या? आप लोग इतना बात भी सिर्फ दिमाग में रख लेंगे ना तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत वो क्वेश्चन नहीं रोकने वाली। बट इतना बात भी बस दिमाग में रख लेना। और एक एक चीज बताई हुई, एक एक चीज बताई हुई मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, दी एंड तो नहीं लिखूंगा। एंड गुड लक, बेस्ट ऑफ लक लिखूंगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर जी मीन्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर जेई मीन्स गुड लक, बहुत अच्छे से पेपर करना। इनऑर्गेनिक की भी रिवीजन वीडियो मैंने अपलोड किया, आप उसको जरूर करते जाना ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। कोई और चीज पढ़नी है बता देना, ठीक है?
फिर मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।